नमस्कार, स्वागत है हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। प्रवर्तन अधिकारी विजेंद्र पाल को जिला रसद अधिकारी पद पर पदोन्नति मिलने पर पदमपुर ब्लॉक के डीलरों द्वारा विदाई पार्टी समारोह रखा गया। आयोजन में क्षेत्र के राशन डीलर्स ने डीएसओ विजेंद्र पाल को पगड़ी साफा पहनाकर उपहार देकर सम्मानित किया। राशन डीलर्स ने कहा कि प्रवर्तन अधिकारी विजेंद्र पाल का पदमपुर विकासखंड क्षेत्र में कार्य प्रशंसाजनक रहा और उचित मूल्य, दुकानदार व आमजन के प्रति अच्छा व्यवहार भी रहा। वहीं विदाई के इस बेला में जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने कहा कि इस मान सम्मान को हमेशा याद रखा जाएगा। पदमपुर से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सिरहुई तहसील के तमाम पटवारी तहसील कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पटवारी अशोक कुमार ने बताया कि हमने गिरदावरी ऐप में आ रही बाधा एवं पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर पूर्व में 11 जनवरी को प्रमुख शासन सचिव राजस्थान के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग पूरी नहीं होने पर धरने पर बैठने की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर हम सभी पटवारी सरकारी कार्य का बहिष्कार करके धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सिरोही से डूंगाराम पुरोहित की रिपोर्ट। राजस्थान पटवार संघ प्रदेश महासमिति के निर्णय अनुसार आज दिनांक 13 जनवरी 2025 से हम तहसील सिरोही के समस्त पटवारी 9 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग गिरदावरी ऐप है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसमें संशोधन को लेकर कुछ आवश्यक टेक्निकल समस्या होने के कारण उसमें हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी समस्याओं को सुनकर उसमें निराकरण करें। इसके अलावा हमारे 1035 पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति को लेकर है। दूसरी मुख्य मांग ये है कि जो सरकार ने सब सिस्टम ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन हमें संसाधनों से बिल्कुल दूर रखा गया है। संसाधन अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं। जो बजट की घोषणा है उसके अनुसार हमें संसाधन अवेलेबल करवाया जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। बीकानेर जिले के अरनीखीसर गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। सड़क पर अचानक पशु आ जाने से स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 5 घायल हो गए। मौके पर नोखा पुलिस पहुंच गई। थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान जोधपुर निवासी अभिषेक बिश्नोई के रूप में हुई है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खैरथल शहर के सिवाना रोड स्थित इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्था निर्देशक पंकज खुराना व प्राचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना ने सीआईडी इंचार्ज प्रीति राठौर व यातायात नोडल प्रभारी प्रवीण कुमार को गुलदस्ता भेंट कर सम्मान भी किया। इस दौरान सरल स्वभाव के धनी व पीके मस्त के नाम से मशहूर यातायात प्रभारी प्रवीण कुमार ने शायराना अंदाज और कविताओं के माध्यम से स्कूली बच्चों और स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए जमकर हंसाया और खूब तालियां बटोरी। इन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज इंदिरा हैप्पी स्कूल खैरथल में श्री प्रवीण कुमार नोडल अधिकारी ट्रांसपोर्ट राजस्थान सरकार और प्रीति राठौड़ मैम सीआईडी इंचार्ज खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने विजिट किया और बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी और बहुत अच्छे से बच्चों को समझाया, हंस कर, और बहुत अच्छे माध्यम से बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी दी। किस किस लेन में चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हेलमेट कौन सा खरीदना चाहिए, हेलमेट लगाना जरूरी है। और बहुत अच्छे से बच्चों को एक खेल के माध्यम से, और वो मैंने देखा है कि प्रवीण सर जो है वो कवि भी हैं, तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रैफिक रूल की जानकारी दी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे स्कूल को इस कार्य के लिए चुना, और सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्र में बच्चों को, बुजुर्गों को, बड़ों को, युवाओं को ट्रैफिक के बारे में बता रहे हैं। अब तक न जाने कितनी लोगों की आपने जान बचा दी है जी। क्या कहना चाहेंगे? आज इंदिरा हैप्पी स्कूल में आप आए थे, बच्चों को आपने समझाया ट्रैफिक के बारे में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखो साहब, बंजर है जीवन, उगानी है फसलें, रोड सेफ्टी की दुनिया में थोड़ा सा धंस ले, कुछ तो निभाएं कर्तव्य अपना, ताकि आने वाली नस्लें थोड़ा तो हंस लें, थोड़ा तो हंस लें। इस हंसने के लिए हम समझाइश करते हैं। हमारे घर में 2-3 हादसे रोड एक्सीडेंट के हुए, तो मेरे को लगा कि चीज़ मुझे काम करना चाहिए, और उस चीज़ का असर पड़ता है कि एक घर में नुकसान हो जाता है। तो एक बच्चे की कविता मैं हमेशा सुनाता हूँ कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं, न लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही नहीं कि पापा ही लौट के आए, सारे परिवार ही एक सिंबॉलिकल वर्ड है। पापा संकेत है कि हर घर का, परिवार का हर सदस्य लौटे और सुरक्षित रहे और जान बचे। तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को हंसी के माध्यम से, ये लाफ्टर के माध्यम से ये चीज़ समझाऊँ, और सब चीज़ों को जोड़ के बात करते हैं।
देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? दोस्त के युवाओं को ये कि भाई सही बात पे सही स्टैंड लेना सीखें। कैसी है जवानी खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो युवाओं को विशेष तौर से यही है कि अच्छी बात का स्टैंड लें, जान बचाएं लोगों की। तो गुड सैमरिटन रूल्स के तहत उनको 10,000 रुपये का मानदेय भी मिलेगा। थैंक यू। मैम, आज इंदिरा हैप्पी स्कूल में बच्चों को यातायात नियमों के बारे में बताया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक, पुलिस अफसर होने के नाते ही नहीं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने पास जो भी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, चाहे वो ज्ञान है, बिल्कुल बांटा जाए। और ये तो हमारा आने वाला भविष्य है देश का। ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ बच्चों जीवन जीने के लिए है, जीने देने के लिए है। तो अच्छे से जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए, ट्रैफिक नियम्स का पालन कीजिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया है यहाँ का, क्योंकि हमारी मोरल दायित्व भी बनता है। थैंक यू। क्या नाम मैम, क्या पद है? मैं प्रीति राठौड़, CID इंचार्ज खैरथल तिजारा। और PK मत सर ऑफिशियल टूर पे हैं, ये मेरे सीनियर भी हैं। तो मुझे लगा कि जब इस मुहिम को ये लेकर चल रहे हैं तो क्यों ना मैं भी अपना एक दायित्व है जो एक पुलिस अफसर होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते है, तो क्यों ना इनके साथ मिलकर निभाया जाए। तो मैंने भी इनको टीम को ज्वाइन करके और इनके साथ ये संदेश देने के लिए अपना एक छोटा सा प्रयास किया है। भरतपुर शहर के मुख्य बाजार में मथुरा गेट पुलिस चौकी के पास भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आम लोग परेशान होते रहे। करीब 2 घंटे जाम लगने से आवागमन बाधित रहा। चौपहिया वाहनों एवं ई-रिक्शाओं की भरमार से आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। इस एरिया में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं होने से भी जाम लग जाता है। क्षेत्र में राजकीय जनाना हॉस्पिटल, शिशु एवं नेत्र हॉस्पिटल एवं नगर निगम कार्यालय होने की वजह से मरीजों एवं आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कब सुधरेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, यही सवाल जनता पूछ रही है। पुलिस SP एवं रेंज मुख्यालय होने के बाद भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में सोमवार को राजभोग झांकी के बाद प्रयागराज कुंभ का जल वितरित किया गया। मंदिर महंत अंजन कुमार गोस्वामी और मंदिर के सेवा अधिकारी मानस गोस्वामी ने मंदिर के जगमोहन में कुंभ जल से भरे तांबे के कलश भेंट किए। सभी से आग्रह किया गया कि ये जल अन्य लोगों को भी दें। इसके बाद करीब त्रिवेणी संगम से भरी 6000 शीशी दर्शनार्थियों को भेंट दी गई। लोगों ने श्रद्धाभाव से शीशी ग्रहण की। लोगों ने मंदिर प्रबंधन के आग्रह पर अन्य लोगों को भी कुंभ जल प्रदान किया। एक अनुमान के मुताबिक एक ही दिन में 11,000 से अधिक लोगों तक कुंभ जल वितरित किया गया। मंगलवार को मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान का पुण्य लाभ लोग घर बैठे उठा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज महाकुंभ में प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगा। लाखों की संख्या में संगम तट पर डुबकी लगाएंगे। किसी कारण वश प्रयागराज नहीं पाने वाले छोटी काशी के श्रद्धालु घर बैठे भी त्रिवेणी संगम के जल से कुंभ स्नान का पुष्प कमा सकेंगे। जयपुर से अजय सिंह की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2025 में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस संगोष्ठी में सहकार भारती बहुउद्देश्य पैक्स और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर इस संगोष्ठी में चर्चा की गई। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने क्या कहा, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती की जो यहाँ की टीम है, उससे बड़े अच्छे मन से, बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़ी दूरदर्शिता के साथ इस मेले का आयोजन किया है। पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आना हुआ था, बड़े अच्छे अनुभव मेरे यहाँ रहे। और इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे राजस्थान के उद्योगों को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसकी चिंता उन्होंने की है। आपने देखा होगा एक जिला एक उत्पाद करके उन्होंने जो है यहाँ राजस्थान के प्रोडक्ट्स भी कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनको प्रमोशन मिले, इसकी चिंता उन्होंने की है। और यहाँ जोधपुर में जिस प्रकार से इस मेले का आयोजन हो रहा है, यहाँ जिस प्रकार से लोगों का यहाँ जुड़ाव हो रहा है, वो हम सबको देखने को मिल रहा है। और कितना अच्छा प्रमोशन, एक प्रोडक्ट होता है उसको बिकने के लिए एक प्रमोशन की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती ने इस राजस्थान के उद्योगों को कैसे प्रोत्साहन मिले, इसकी चिंता की है। जी, टूरिज्म को लेकर राजस्थान में किस तरह से हो सकता है सर? राजस्थान में उद्यान को बढ़ावा मिले, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिले और राजस्थान में जिस प्रकार से विमानन सेवा बढ़े, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा, हमने उत्तर लई का जो एयरपोर्ट है उसको डेवलप करने का काम हम कर रहे हैं। कोटा में, जोधपुर में जिस प्रकार से सरकार हर क्षेत्र में, उड्डयन क्षेत्र में
काम कर रही है, वो हम सबके सामने है। हमारे आने के बाद में इस 1 साल में हमने फ्लाइंग स्कूल्स के लिए भी एक किशनगढ़ में चालू हो गया है, शीघ्र ही हम हमीरगढ़ में भी एक, और ऐसे करके हम 2-3 फ्लाइंग स्कूल हमारे राजस्थान में इस साल चालू हों और नई फ्लाइट्स चालू हों और इंटरकनेक्टिंग राजस्थान के टूरिज़्म को देखते हुए, क्योंकि टूरिज़्म की दृष्टि से और जिस प्रकार से देश का पर्यटक यहाँ आना चाहता है, उसको जिस प्रकार से आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम उड्डयन विभाग के माध्यम से अधिकतम सेवाएं देने का हम प्रयास करेंगे। सर, कोऑपरेटिव में जिस तरीके से किसानों को जो है खाद बीज को लेकर रहती है, उसको लेकर नया नवाचार क्या? निश्चित रूप से खाद की तो एक बात है ही है, इसके साथ साथ हमारी जैविक खेती, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित हैं और उन्होंने जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसको कैसे बढ़ावा मिले, आने वाले जो हमारा पीढ़ी है उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, जो हम अपनी पीढ़ी को क्या देके, आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और आपने देखा होगा ऑर्गेनिक खेती की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। सर, स्काई डाइविंग जैसे खेल और बलून जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देने, ऐसा कुछ प्लानिंग पश्चिम राजस्थान में करने का है? निश्चित रूप से सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है वो हम सबके सामने है और जिस प्रकार से इस साल में पर्यटन के बजट को भी बढ़ाने का काम हमारी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं दिया जी, उनके पास ये टूरिज्म डिपार्टमेंट है और आपने देखा होगा इस 1 साल में जिस प्रकार से टूरिज्म को लेकर के काम हुए हैं, जितने हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, चाहे से शिल्प ग्राम है, उनको भी बढ़ाने का काम किया है। ऐसे अनेक जो नवाचार हमारी सरकार ने किए। सत्र 2023-24 प्राचार्य पदों की डीपीसी करने की मांग को लेकर उप प्राचार्य ने सोमवार को 1 दिवसीय सांकेतिक धरना लगाया। इस दौरान उप प्राचार्य ने कहा कि उप प्राचार्य से प्राचार्य पद की डीपीसी लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है, जिसको लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुध नहीं ली गई। इस बारे में रेस्टर के प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 70-23 की प्रिंसिपल डीपीसी की मूल मांग है। आज जितने भी साथी अल्लाह बोल कार्यक्रम में आए हैं वो प्रिंसिपल डीपीसी का प्रस्ताव आज ही चला जाए आरपीएससी को, इस उम्मीद को लेके आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आज चला जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो ये सारे साथी यहीं बैठकर रात को भी यहीं रुकेंगे, जब तक नहीं भेजेंगे तब तक यहीं रुके रहेंगे। अभी तक बात नहीं हुई है, आज कोई बात नहीं हुई अभी तक। आगे जब भी वार्ता होगी, वार्ता में जो भी हमें बताया जाएगा उसके बाद में जो निर्णय है वो सब हम बैठ के निर्णय करेंगे, उसके बाद ही तय होगा। भंवरलाल गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष रेसा वीपी। बुराड़ा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ऑल्टो कार से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी को पकड़ा है। अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया था और इसी क्रम में नाकाबंदी में काचोला निवासी शुभम वैष्णव की कार में अवैध डोडा पोस्त मिला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस टीम ने बुराड़ा थाना प्रभारी जगदीश चौधरी, कांस्टेबल पवन, गणेश बसराम, लक्ष्मण राम का सहयोग रहा। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सरवार थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद को जांच सौंपी गई। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु कृपा जनहित सेवा संस्थान ने मेरता शहर के मेले मैदान में बांस बंजारों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले नन्हे बच्चों और उनके परिवारजनों के साथ खुशी की पल साझा की। संस्थान के सदस्यों ने बच्चों को तिल के लड्डू बांटे और उन्हें पढ़ाई की महत्वता समझाई। संस्थान के निदेशक कैलाश जांगिड़ का कहना है कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है। कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोपड़ियों में जाकर अभिभावकों को प्रेरित किया है वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनकी पढ़ाई को जारी रखने में सहयोग करें। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में गुरु कृपा जनहित सेवा संस्थान द्वारा आज झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर बच्चों को तिल के लड्डू मिठाई वितरण की गई और साथ ही उनके अभिभावकों से मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको शिक्षा मिले और वो स्कूल की ओर लौटें। इसके लिए उनसे मिलकर और ये उनकी पढ़ाई में क्या हो सकता है उसका हर संभव प्रयास करने का संस्था ने आज आश्वासन दिया और आने वाले समय में संस्था उनके पढ़ने के लिए और शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेगी और व्यवस्था करेगी। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।